बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूविंग टूवर्ड्स द थ्योरम नंबर 16.3। थ्योरम नंबर 16.3 में कहा गया कि अगर दो ट्राइंगल्स की बेस सेम हो और उनके एल्टीट्यूड्स बराबर हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो आपस में इक्वल होता है। तो गिवन में क्या बात लिखी? गिवन में लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन सेम बेस बी सी। के दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी बी सी, इनकी बेस एक ही है बी सी एंड हैव इक्वल एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड ट्राइंगल क्या होता है कि बेस से सामने वाले पॉइंट तक का फासला, उधर से परपेंडिकुलर इधर आए, इधर तक, इधर से इधर तक, तो ये और ये फासला बिल्कुल बराबर बनेगा। अगर कोई सी दो लाइंस के दरमियान, दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान दो जगहों पे फासला इक्वल आ रहा हो, यानी अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इधर से इधर तक का फासला और इधर से इधर तक का फासला इक्वल आ रहा है, वही से दो पॉइंट्स पे, इधर से इसके बिल्कुल साथ वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, थोड़े फासले पे इधर भी ले सकते हैं। अगर ये फासला और ये फासला आपस में इक्वल आ जाए तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो लाइन ए डी को जोड़ेगी ये पैरेलल होगी बी सी के। फिलहाल टू प्रूव की तरफ मूव करते हैं। टू प्रूव में लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के इक्वल है। ये प्रूव करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है। इंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ड्रा बी एम पैरेलल टू सी ए। बी एम को सी ए के पैरेलल ड्रा करना है। बी एम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, ये बी एम पैरेलल होगा सी ए के बिल्कुल। यानी जितनी स्लोप सी ए की स्लोप कहते हैं तिरछापन, यानी कितना टेढ़ा है, सी ए जितना टेढ़ा है उतना ही टेढ़ा ये बी एम होगा। ड्रा किया, इस पॉइंट का नाम एम है। और सी एन पैरेलल ड्रा करना है बी डी के। बी डी जितना टेढ़ा है उतना ही टेढ़ा सी एन ड्रा कर लेना। सी एन ड्रा कर लेना। सी एन पैरेलल बी डी मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एम एंड एन। ये ए डी को मिलेंगे ये पॉइंट्स एम और एन ए डी को प्रोड्यूस करने से। प्रोड्यूस करना मतलब ए डी को इस साइड प्रोड्यूस करेंगे एम तक और ए डी को इस साइड प्रोड्यूस करेंगे एम तक, इन दोनों को प्रोड्यूस किया। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एल्टीट्यूड जब सेम हो तो पैरेलल हो जाती हैं। ए डी पैरेलल है बी सी के, या ये कह सकते हैं कि एम एन पैरेलल है बी सी के। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा स्मॉल सा प्रूफ है इसका। अभी जिस तरह शुरू में बात बताई थी कि ए डी इसका एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड, दोनों ट्राइंगल्स का एल्टीट्यूड आपस में सेम है। यानी अगर एक ट्राइंगल ये ड्रा किया ए बी सी, इसका एल्टीट्यूड मतलब सामने वाले पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर गिराने का ये फासला इसका एल्टीट्यूड है। दूसरी ट्राइंगल ये है, इसके सामने वाले पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर गिरा, ये फासला इसका एल्टीट्यूड है। लेकिन हमें गिवन में ये बताया गया है कि ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड आपस में बराबर है। यानी अगर इसको मैं अलग से इधर ड्रा करूँ, ये बेस है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये दोनों ड्रा कर दिए, मतलब इन दोनों ये लाइन ड्रा कर दी। इस पॉइंट से इधर तक का फासला और इस पॉइंट से इधर तक का फासला, जब भी कोई सी दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान दो परपेंडिकुलर फासले आपस में इक्वल हो जाएं तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। यानी ए डी पैरेलल है बी सी के, क्योंकि ये ए डी थी ये बी सी थी, ए डी बी सी ज्वाइन किया और मैंने बता दिया कि ये किस तरह से पैरेलल है आपस में। ए डी पैरेलल है बी सी के, यानी एम ए डी एन भी पैरेलल है बी सी के। तो लिखेंगे एम ए डी एन इज पैरेलल टू बी सी। एम ए डी एन इस पूरी ऊपर वाली लाइन का नाम है। ये क्यों है पैरेलल बी सी के? क्योंकि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी बी सी, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड इक्वल है इस वजह से। एल्टीट्यूड इक्वल होने से कैसे होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। अब इधर दो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, एक बी डी एन सी, ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम है बी सी
एंड डी। इसी तरह ये दूसरा पैरेललोग्राम है, BCAM नाम है इसका, और ए को डी से मिलाया गया, ऊपर ए को डी से मिलाया गया। मैंने दरम्यान में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं बस लगा दी ताकि ट्राइंगल्स ना इन्वॉल्व हो, सिर्फ पैरेललोग्राम है। ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये लाइन हटा दें तो ये क्लियर कट नज़र आ सकती है। इन दोनों पैरेललोग्राम्स की बेस सेम है। थ्योरम नंबर 16.1 में पढ़ा था कि अगर दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पे हों और उनके एल्टीट्यूड्स बराबर हों, इनके एल्टीट्यूड्स बराबर हैं क्योंकि MN पैरेलल है BC के, तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी दो चीज़ें, एक बेस सेम है, दूसरा एल्टीट्यूड उनके इक्वल है। तो हम लिख देंगे BCAM इज कॉन्ग्रुएंट टू BCND। पैरेललोग्राम BCAM, इसका जो एरिया है वो इससे इक्वल होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCM, दूसरे नाम BCND। इसकी रीजन में ये लिखेंगे ऑन सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स। सेम बेस कौन सी? सेम बेस BC एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स, और एल्टीट्यूड्स इक्वल। यहाँ पे बताना पड़ेगा इसको 1 कह के। इक्वल एल्टीट्यूड्स कहाँ से? 1 से। ये बात 1 से पता चलेगी। आगे मूव करते हैं, इन दोनों पैरेललोग्राम्स की दोबारा से बात करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम थी BCAM। अगर एक पैरेललोग्राम के दो कोनों को जोड़ दिया जाए, लाइक मैं इन दो कोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की दो कोनों को जोड़ने वाली, इसे डायगोनल बोला जाता है। और एक पैरेललोग्राम का या रेक्टेंगल का या स्क्वायर का या रोम्बस का डायगोनल जब भी कट करता है तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में उसको स्प्लिट कर देता है। यानी इस डायग्राम में भी एक BM है और दूसरी ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इसने कट कर दिए। ABC ये ट्राइंगल इसने कट की, जो ट्राइंगल बिल्कुल हाफ होती है इस पूरे पैरेललोग्राम, यानी ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे ये और ये, तो ये मतलब हाफ होगी इस पूरे डायग्राम का, पूरे डायग्राम का हाफ होगी। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर है 1/2 के हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB और BCAM। ये जो पैरेललोग्राम है BCAM, इसका हाफ क्या है? ABC और ABM। हमने ABC की बात की क्योंकि इसी ट्रायंगल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये लिख दिया, आगे रीज़न लिखेंगे कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisects it into two congruent triangles। दो congruent triangles में उसे स्प्लिट कर रहा है, दो congruent triangles में उसे स्प्लिट कर रहा है। और सेम इसी तरीके से सिमिलरली अगर बात करें दूसरे ट्राइंगल की एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल ABC की बात कर रहे थे, अभी ट्राइंगल DBC की बात करते हैं। ये बराबर है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BC and D। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? इसकी रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिमिलरली लिख चुके हैं यहाँ पे। इससे आगे चलते हैं।
इधर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब इधर से पता चला, इसको 2 कह लेते हैं क्योंकि 1 ऑलरेडी कह चुके हैं ऊपर। 2 से पता चला कि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज आपस में इक्वल हैं, इसको 3 कह लेते हैं और इसको 4 कह लेते हैं। अब अगर बात की जाए 2, 3 और 4 की, 3 से पता चला कि जो ट्राइंगल ABC है वो हाफ है BC-AM के। 4 से पता चला ट्राइंगल DBC हाफ है BC-ND के। अगर ट्राइंगल ABC इसका हाफ है, ट्राइंगल DBC इसका हाफ है, यानी इन दोनों का हाफ क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। अगर इनके हाफ्स इक्वल होंगे, इनके हाफ्स क्या हैं, ट्राइंगल्स हैं, तो इनके हाफ्स इक्वल हुए मतलब ट्राइंगल्स इक्वल हुए। तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। इसकी रीजन आएगी फ्रॉम 2, 3 और 4। से एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू करते हैं। 2 ट्राइंगल्स से सेम बेस पे प्रूव ये करना था कि इनका एरिया आपस में इक्वल है। AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, ज्वाइन किया, BD के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, इसको भी ज्वाइन कर दिया। इनके एल्टीट्यूड सेम थे तो सामने वाले जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। ये 2 पैरेललोग्राम्स बन गए सेम बेस पे सेम एल्टीट्यूड के साथ, ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बन गए। इस पैरेललोग्राम का हाफ ये वाली ट्राइंगल थी, इस पैरेललोग्राम का हाफ ये वाली ट्राइंगल थी। तो इसका अगर ये पैरेललोग्राम्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके हाफ्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनके हाफ्स के ये दोनों ट्राइंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इस पैरेललोग्राम का हाफ और इस पैरेललोग्राम का हाफ आपस में इक्वल है। तो ये हाफ का नाम लिखा, हाफ का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस वाली पैरेललोग्राम में हाफ का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। दोनों के हाफ्स के बारे में लिखा, कॉन्ग्रुएंट आगे यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ये थ्योरम नंबर 16.3 था।